वास्ता इतने मेरे तवल देख लो। इस दफा पाकिस्तान को पाकिस्तान की रिपोर्ट देना। कितनी बार इनको देखना तुमने यार, कितनी बार इनको देखना। महबूब फरमाते हैं एक सुराग से मोमिन दूसरी बार नहीं डरता जा। और 35 साल हो गए तुम इनसे अपने आप को डसवाते। लोग कहां से चले गए, हम अभी इधर किधर खड़े हैं। ये जो आपने ये फोन पकड़े हैं, ये एप्पल, ये सैमसंग, ये नोकिया, ये नहीं कि ये मेरे बच्चे बना नहीं सकते थे, इन मनहूसों ने बनाने नहीं दिए। ये नहीं कि मेरे ये बच्चे, मैं अक्सर पूछता हूं ना कि आपने क्या बनाया, इसका ये मतलब नहीं होता मैं आपकी इंसल्ट कर। मुझे पता है मेरे बच्चों, अल्लाह ने आपको इतनी सूझ दी है, आप उम्मत मोहम्मद हो, आप बड़े बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो हमारे। आप बना सकते थे टोयोटा, आप बना सकते थे होंडा, आप बना सकते थे किया, आप बना सकते थे एमजी, आप बना सकते थे मर्सिडीज, आप बना सकते थे लैम्बोर्गिनी, लेकिन इन मनहूसों ने बनाने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप और सोशल मीडिया, डर्टी पॉलिटिक्स, डर्टी स्टफ। ये तहलामा साहब, आप कहेंगे आप तो इनके बड़े ख़िलाफ़ हैं। अच्छी बात कहेगा तो मैं कहाँ से ख़िलाफ़ हो गया। वो तो जो मिर्ज़े को गलीज़ गालियाँ देता है, तो गलीज़ गाली तो गधे को देनी नहीं, हमारे आका ने सिखाई, तो ये कहाँ से आ गए। ये तो ये बात हो गई। एक बात और करनी है कि ये नवाज शरीफ के बारे में कह रहा है कि आप कब तक आजमाओगे, 35 साल से आजमा रहे हैं। आप देख रहे हैं बिहाइंड द वॉल निगहबान, सच जो निगहबान पाकिस्तान अभी सस्पेंड है और पसे पर्दा सच ऑफिशियल चल रहा है, बाकी भी चल रहे हैं, सोशल मीडिया फेसबुक भी चल रहे हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि अपने शेख रशीद साहब को दिल का बेचारे का दौरा पड़ गया। वो असतूर ने मुनीब और वो एक ही कैटेगरी के ना, ग्रुप एक का व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसने कहा जी बड़ा मारा कुटा, बड़ी मुश्किल से दिलवाई, तो वो उसके निशान भी पड़ गए थे वगैरह वगैरह। अब टेंशन तो फिर होती है ना। शेख रशीद से हवाले से हमारे एक मुनव्वर साहब है, वो कहते हैं कि ये बढ़ बढ़ के कादियानियों के खिलाफ बोलता था, मैंने उसको रोका, मैंने ये किया, मैं हरारी को अताउल्ला शाह बुखारी का, मंसूर चिनोटी का, मैं बाल का, तो मैं उन भुगत ले फिर जलीलो खुआर ओवर ना इधर करा ना उधर करा। अब पीटीआई वाले उस पर शक कर रहे हैं कि ये उनका बंदा, तो उन्होंने इससे आओ चलो जी पैगाम दे दिया मैंने। मुनव्वर साहब जो कमेंट्स करता है, चाहे मुझे बुरा भला कहो, हम नहीं उससे चूकते नहीं हैं। दूसरी बात है 3 खवातीन आईपीपी में चली गई, अंतलीफ वगैरह वगैरह, ये तो इलेक्टेड सीटों से आई थी, तो इनका कोई हल्का है बाप कोई नहीं, कोई वोटर सपोर्टर कोई नहीं, चली गई जहन्नम में जाए बेचारियों के साथ, पता नहीं क्या क्या होएगा। खतीजा शाह और ये खड़ी हुई थी एक ही उसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर, इसके खुदा माफ हो गए तो वो अभी तक जेल में ही। अच्छा जी, पंजाब गवर्नमेंट ने, एक तो वो नवाज शरीफ को छोड़ दिया ना उन्होंने, कर सकते हो जाके, वो उसका जो इमरान खान ने बात, पहले ये बात कर लेते कि पंजाब गवर्नमेंट ने आर्डर किया जी ये जो लड़कियां बच्चियां सनम जवेद एंड कंपनी पकड़ी, इनके ट्रायल जेल में होंगे। सनम जवेद ने एक ख़त भी अपने पापा को लिखा और वो बोलती भी थी, थोड़ा बहुत मोरी मोरी देख के वो बोल पड़ती थी। अब उनके ट्रायल भी जेल में होंगे, इलीगल काम है। फिर उनको पता लगेगा, जब खान को पता लगेगा, फिर किसी वकील को कहेगा, वो हाई कोर्ट में जाएगा, ये आर्डर कैंसिल हो जाएंगे कि रूटीन में इधर लाओ। ये जज उधर उधर चला जाता है और पीछे जो भागा दौड़ पीछा छोड़ वगैरह वगैरह, ये इलीगल काम करी जाओ। अदालतें तो इनकी है ना, वहाँ से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को रिलीफ मिल जाएगा वगैरह वगैरह। अब आप बात करते हैं जो नवाज शरीफ को रिलीफ नैब से मिल रहा है। प्रोसिक्यूटर जनरल की पावर जो है ये लाडले ने दी थी उस वक्त 2021 में, और मुझे याद है जनवरी का सेशन चल रहा था या दिसंबर का, जनवरी का था, जब ख्वाजा आजम ने कहा था वजीर आजम तेनू नहीं पता, तेरे पैरों तलो कारपेट निकल गया, तेनू पता ही नहीं पा चो की हो रहा तेरे खिलाफ, इस तरह की उसने गुफ्तगू की थी, आपको शायद याद हो।
ठीक है जी। वो उन दिनों मुलाकातें तो इनकी 2017 से थी, जब नवाज शरीफ को निकाला तो उस वक्त से ही बाजवा इनके साथ मुलाकातें कर रहा था। वो क्योंकि इजाज़त नहीं दे रहा था नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को बनने की, तो जिसकी वजह से डिलेंगे, वरना लाडले की बारी को नहीं आनी तो पछताएंगे भी। अच्छा जी, उस वक्त इन्होंने कानून बनाया था यार, चेयरमैन नैब को तो मैं कोई एक्शन नहीं ले, तो प्रोसिक्यूटर जनरल को पावर दो। अब वो पावर्स उस वक्त दी थी, अब काम आ रही। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा मैं चेयरमैन से पूछने की इजाज़त नहीं, मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ, जौन सा चाहूँ मुकदमा चलाऊँ, जौन सा चाहूँ खारिज कर दूँ। ये वो कानून बनाया हुआ था। ये दूर की घोड़ी लाते लिटिगेशन के मामले में खान बमाए वकला अली जफर समेत जो टॉट साथ लगाए हुए हैं, बाबर क्या था, बाबर वहाँ जैसे ये जाती उम्र में जाएं, वो वहाँ जाके ट्रेनिंग लें। किस तरह तरीका होता है देखा ना, अगलों ने सर पे चढ़ के पहले पहुँचाए हुए होते हैं नैब के बंदे, हर चीज़ करके पूरी की हुई होती। और वो गुल हसन जो जज साथ लगाया हुआ इस पिटू ने, उसके भी कुछ है कोई ऐसी नजायज़ ताल्लुकात किसी के साथ हैं, वो चलता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाके काजी कितना का बोझ उठाएगा, तारिक मसूद कितना का बोझ उठाएगा, मंसूर अली शाह कितना का बोझ उठाएगा। आखिर हत खुदा दा वैर होता है। एक तो जो भी टिकट पीटीआई का लेगा अंदर जाएगा, ये पैगाम देने शुरू कर दिए ब्रिगेडियर यासर ने। दस्ती बंदे भेज के जिनको टिकट मिलने की चाह से, वो क्लास समेत वो हरकारा मोटरसाइकिल पे जाता है कि मैं इनका बंदा हूँ, मुनीर मिस्त्री का, अगर आपने टिकट लेना तो अंदर जाने के लिए तैयार कर लेना अपने बाल बच्चों को वगैरह वगैरह, ये वो कर इस तरह करके कर। ये रोले गोले में तो चस आ गई है, जो दाता दी मर्जी साका डॉलर बीच में से चुप करके निकल गया। उन्होंने कहा मैं इसका कोई सबूत नहीं मिला, प्रोसिक्यूटर ने जाके कह दिया नैब का, इसका कोई सबूत नहीं मिला। कैसा, ऐसी क्लीन चिटें सबको मिलेगी। तो कोई जज ये भी नहीं पूछने अल्लाह बशीर 10-15 साल से यहीं पे चिपटा हुआ एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन ले रहा कि यार पहले जो क्या था बाजवा करता, मैंने इटली वाले से इसने कमीशन मांगा था वेस्पा से और पता नहीं पीओजी और से, और पहले आप बढ़ बढ़ के आपने इसकी मीडिया असैसिनेशन भी की, मीडिया के ज़रिए मॉरल असैसिनेशन भी की, और अब कह रहे कि नहीं इसमें कुछ नहीं मिला, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कोई इतने को नहीं वनडे कथा चले। अच्छा जी, दिलीप गुलजार वगैरह ने तीनों जाके जहांगीर बदर के कोठे के ऊपर, कोठा कहूँगा, वहाँ पे जाके इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो मफरूर है, अब स्कॉन्डर है, पता नहीं जज सोए में काजी वगैरह तल्ला सोया हुआ रामी पिल्ला कि वो देखो जो अब एब्सकॉन्डर है वो वहाँ से बरामद हो रही है, आराम से इज्जत से घर जा रही। तो जो दूसरी बजाय जिनको 8-8 10-10 केसों से जमानत मिल गई, वहाँ पे वो जनाब अली उनका कोई वाली वारिस ही नहीं है कि ये क्या इस मुल्क में हो रहा है। जितना मर्जी कर ले, जो एस्टेब्लिशमेंट खुल खिला के लग गई, उनके गंदे तो हो रहे तो खुल खिला के गंदे हो, पब्लिक को बताओ। लेकिन क्या करेंगे, वोटर नहीं जो मानता, वो 2-2 मोहरें लगा के आएगा, कांटा लगा के आएगा, जो जो निशान होएगा ना तो ऊपर वो टे तेल बना के आएगा। मैंने कहा जी वहाँ पे बंदा खड़ा होएगा, जो 2 मोहरें लगाएगा पकड़ा जाएगा, कैमरे से पकड़ा जाएगा। इस तरह अफवाहें देनी शुरू कर दी। वोट जो ज़ाया करेगा, जब 80% वोट ही ज़ाया निकलेंगे तो फिर दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, तो किस तरह होएगी। और जो बनने वहाँ पे कैंडिडेट के उम्मीद वहाँ पे पोलिंग बूथ का इंचार्ज जो होता है वो भी कहना शुरू कर दिया इन्होंने, जाके वो मुस्लिम लीगियों के ज़रिए के कहना शुरू कर दिया कि जो भी वहाँ पे उनका बनेगा उसका कोई मखसूस नाम है, जो पोलिंग बूथ का इंचार्ज होएगा वो भी अंदर जाएगा,
वो जो नामालूम है ना, वगैरह वगैरह, नामालूम में ठोक के तो तुझे भी 9 मई वाले में ठोकेंगे, तेरा भी मिलिट्री कोर्ट होएगा। जो लड़के शड़के लौंडे लपाड़े होते हैं हर पार्टी में, जो कंटेस्ट करते, घरों घरों जाते, बैल देते हैं, पर्ची देते हैं, उन्हीं में से उनकी आहो मशूक का भी घर होता है, वहाँ पे भी चले जाते। वही यही इनका यही होता है, रोटी खा ली, सिगरेट डब्बी बड़ी ले आना, फिर और सिगरेट भी ले आई गोल्ड लीफ की, तो वगैरह वगैरह उनको भी थ्रेट देना शुरू कर दिया। एक बात है, इस पूरी सूरत हाल में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट विन विन है, हकीकी विन विन है। ओके, अभी तो कोर कमांडर खामोश हैं, जनरल आमर को एक्सटेंशन मिल गई, जो कि ब्रिगेडियर आमर था, जब ब्रिगेडियर था तो इसका था जरदारी का एडीसी था। अच्छा जी, जरदारी को भी खुश करना ना, लेकिन आमर को नदीम अंजम के दिया तो फिर इसको भी देनी थी। पाकिस्तान की 2 बड़ी पार्टियां थी, एक को ओपनली तबाह बर्बाद कर दिया, पीटीआई को, बंदे को मिल नहीं रहे, टिकटें बिक रही, वकील नहीं आ रहे, वकील भी डर गए, वो कहते यार हम ये करेंगे वो करेंगे। वकीलों की भी गंदी फिल्में होती, जिस तरह आलिया नीलम उसके झोली में बैठ गई थी, इफ्तिखार चौधरी की और नसीर भुट्टा की वगैरह वगैरह, इसको तो तबाह कर दिया। लेकिन सेम बैन है ही मुस्लिम लीग को भी तबाह कर दिया। ये 2 बड़ी थी ना, तो उन्होंने कहा जी इन दोनों को तबाह करो। मॉरली मुस्लिम लीग को तबाह कर दिया, उसका टिकट लेने वाला कोई नीचे होएगा, और इसका टिकट लेने वाले भी कोई नहीं है कि भाई हमने अपनी बेटियों की इज्जत बचानी है, बीवी को जानी, हमारी बीवी सौदा लेने निकलेगी तो पता लगा गायब ही होगी, डाले वाले चुक के ले गए। वो जो हरामी पिल्ले बैठे हुए हैं, काजी साहब एंड कंपनी, वो तो उनको तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। आगे पीछे इमरान खान के दौर में काजी साहब कहते थे मैं सोशल मीडिया बड़ा देखता हूँ, खबरें पढ़ता था, 10-10 12-12 अखबार पढ़ता था, कॉलम पढ़ता था, यूट्यूब चैनल देखता था, टीवी देखता था। अब किधर गया? अब करोड़ों रुपया जो अरबों रुपया शहबाज शरीफ ने दिया, तो वो उसका हिसाब किताब का नहीं। इमरान खान को वहाँ पे जो वर्कर कन्वेंशन था, कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में, तो आज खुद नोटिस इसने ले लिया था। इनको भी जूते पड़ रहे हैं। बेटर हाफ, ठीक है, बेटर हाफ पे भी स्टोरी आ रही। बेटर हाफ ये यूरोप का कानून है, पाकिस्तान में भी चलता है, जो इसको बेटर हाफ, वो स्टोरी आ रही ना इसकी, जो जुनेद की, बड़ा मीडिया को पैसा लगा रहे कि उसकी खबर आपने देनी ही नहीं है, खबर इसकी आपने देनी ही नहीं, तो वहाँ पे बैटर ऑफ करके उसको पैसे दे रहे हैं। मैं आपको ये है जी, जुनेद सफदरवान के करीबी दोस्तों का दावा कि इनकी आयशा सैफ से तलाक इसलिए हुई क्योंकि जुनेद सफदर मुबैना तौर पर हम जिस परस्त हैं। तो ये जो वो मेजर आदल राजा कह रहा अगर इसने अपना को देना है तो वर्षन आके मुझे दे ले, ये लेटेस्ट फोटो ये है। अच्छा, यहाँ से वो मुझे याद आया था कि ये छोड़ा है, तो बेटर हाफ, इसका बेटर हाफ जो था ना, बुरेदा नहीं, बुरेदा नवाज शरीफ के बुरे दिन थे या इमरान खान के, उसमें से हाफ बीवी को नहीं मिलता। जो अच्छा वाला है उसमें से हाफ मिला, तो 5 बिलियन ले गई है। अभी खामोश है, सैफुर रहमान को दबवाया हुआ है जासम कतरी के ज़रिए। आपको पता है जासम किसका कहना मानता है? उसको का तेरा कारोबार इधर पैसे भी जब्त कर लेंगे, इधर किंगडम है, और तुझे खाली हाथ भेजेंगे यहाँ से पाकिस्तान। तो इस वजह से वो डरा हुआ है। तो आहो उसको से आयशा सैफ को कहीं और पहुँचाने का भी बंदोबस्त अरेंजमेंट किया जा रहा है, अरशद शरीफ से मिलवा दिया जाए। समझ तो गए होंगे आप, ताकि ना होएगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। अभी तो उसकी उम्र भी मेरे को 35-40 साल होएगी, 35 साल लगा लो, तो अभी तो उन्हें कम से कम 25 साल और ज़िंदा रहना। तो अगर नॉर्मल इनकी लाइफें हों तो ये तो सारी ज़िंदगी मूंग दलती रहेगी। आहो जासम कतरी की आपकी के ऊपर आप तो समझते गए होंगे।
मेरा ये चैनल आप करते ही नहीं, ना लाइक करते ना डिसलाइक करते हो, ना ही आगे फॉरवर्ड करते, वहीं पे रुके हुए हैं। वो जो हमारे एक हैं सऊदी अरब में इमरान मुनीर साहब, वो साइट पे कोई भी गल सुने इधर किधर चले, मोबाइल दें, उसके मोबाइल पे मेरा यूट्यूब का भेज दें, तो वहाँ से टिक करके तो 1.5-2 मिनट वो कहता भाजी ये की बात है जी सऊदी अरब कोई एडवेंचरस तो नहीं पा देती। आई लव यू मुनीर साहब, पाकिस्तान जिंदाबाद।